नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट। बीते दिन पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में दिखा बंद का असर। FSL में नौकरी के लिए करे आवेदन। बिहार में मिले कोविड-19 के 1500 से ज्यादा मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इसमें सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, जिसमें 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 25% की छूट और परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 15% की छूट दिया जाना प्रावधान किया गया है। इस यथास्थिति लागू करते हुए निबंधन प्राधिकार और अपीलीय प्राधिकार को विनिर्दिष्ट करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। इसके साथ ही साथ बिहार कैबिनेट में SAP में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कुल स्वीकृत 17,000 की अनुबंध अवधि 2021-22 के लिए विस्तारित कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले में यह भी कहा गया है कि बिहार के सरकारी सेवकों के आश्रित माता पिता को पारिवारिक पेंशन की अर्हता के लिए आयु सीमा की उनकी पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तारीख को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राहुल रोशन की। राहुल रोशन एक भारतीय ब्लॉगर और व्यवसायी हैं। रोशन ने एक व्यंग्य समाचार वेबसाइट फेकिंग न्यूज की स्थापना की और ऑप इंडिया के CEO हैं, एक दक्षिणपंथी समाचार पोर्टल जिसने नकली समाचार प्रकाशित किया है। ये मूल रूप से पटना से है और वो अब मुंबई में स्थित है और वहां पर भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं और IIMA में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने 2016 तक फेकिंग न्यूज के संपादक के रूप में कार्य किया और पहले एक रूढ़िवादी भारतीय पत्र का स्वराज्य के लिए मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में भी काम किया है। मार्च 2020 में उन्होंने अपनी आत्मकथा संघी हूं नेवर वांट टू ए शाखा शीर्षक से प्रकाशित की है। पुस्तक को कंगना रनौत, विवेक रंजन अग्निहोत्री और माधव शर्मा सहित कई लोगों से सकारात्मक स्वागत भी देखने को मिला था। बिहार में मिले कोविड-19 के 1500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1654 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,993 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 15, अरवल में 9, औरंगाबाद में 27, बांका में 27, बेगूसराय में 102, भागलपुर में 64, भोजपुर में 9, बक्सर में 25, दरभंगा में 39, ईस्ट चंपारण में 116, गया में 2, गोपालगंज में 33, जमुई में 16, जहानाबाद में 0, कैमूर में 4, कटिहार में 28, खगड़िया में 11, किशनगंज में 13, लखीसराय में 14, मधेपुरा में 61, मधुबनी में 46, मुंगेर में 63, मुजफ्फरपुर में 61, नालंदा में 8, नवादा में 10, पटना में 221, पूर्णिया में 44, रोहतास में 35, सहरसा में 98, समस्तीपुर में 69, सारण में 78, शेखपुरा में 14, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 33, सिवान में 20, सुपौल में 12, वैशाली में 165, वेस्ट चंपारण में 38 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 18 अन्य सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है, जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,52,084 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 2,976 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट। अगर आप भी आने वाले दिनों में नए वाहन की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए एक अहम जानकारी है। बीते दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि निजी और कमर्शियल वाहनों को रद्द घोषित करके नए वाहन खरीदने पर राज्य सरकार टैक्स में छूट देगी, यानी कि निजी वाहन मालिकों को 25% और कमर्शियल वाहनों पर 15% की छूट वाहन मालिकों को मिलने वाली है। यानी कि अगर आप नए वाहन की खरीदारी आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं तो आपके लिए यह ऑफर बहुत ही लाभदायक होने वाला है। बीते दिन पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में दिखा बंद का असर। RRB NTPC के रिजल्ट से भड़के छात्रों की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद जिन भी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, वहीं जिन जिन लोगों को इस पूरे मामले में नामजद किया गया था, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को स्थगित करने के लिए ही बीते दिन बिहार बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि बीते सुबह से ही राजधानी पटना समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं इस बार तो राजनीतिक पार्टियों ने भी इनका साथ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पटना के डाक बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों ने सवेरा चौक के पास आगजनी की। वहीं पटना के नंदलाल छपरा के पास राजद समर्थकों ने बाईपास जाम कर दिया। मोतिहारी शहर के छतौनी चौक स्थित राजमार्ग पर आगजनी कर आवागमन ठप कर दिया गया। बंद को देखते हुए सभी रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी।
बिहार के इन 15 जिलों में इस संस्थान को खोलने के लिए मिलेगा 20 लाख का अनुदान। बिहार के कई जिलों में अब तक मोटर वाहन चालान प्रशिक्षण संस्थान को खोलने का काम किया जा चुका है, जिसके बाद अब बिहार के 15 जिलों में मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान खोलने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि परिवहन विभाग ने इन जिलों में एक एक संस्थान खोलने की और अनुमति दे दी है। सबसे खास बात यह है कि संस्थान खोलने वालों को सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। संजय कुमार अग्रवाल की माने तो सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग 15 जिलों में एक अतिरिक्त ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए और मोटर वाहन चालान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने जा रही है। वहीं जिन 15 जिलों में परिवहन विभाग ड्राइविंग स्कूल को खोलने की योजना बना रहा है, उसमें नालंदा, गया, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, गोपालगंज, पटना, वैशाली, पूर्णिया, किशनगंज, कैमूर, नवादा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और जमुई जिले का नाम शामिल है। FSL में नौकरी के लिए करे आवेदन। बिहार में पुलिस अनुसंधान में वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देने के लिए मजबूत साक्ष्य खत्म करने को लेकर के राज्य के सभी पुलिस रेंज में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। इन क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए बड़े पैमाने पर बहाली होनी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान समय में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में FSL जांच की सुविधा है। अन्य 9 रेंज में FSL जांच के लिए गृह विभाग ने आवश्यक कर्मी, उपकरण, भवनों और अन्य आवश्यकताओं की उपलब्धता की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए 218 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। इनमें 189 पदों का रोस्टर क्लियरेंस किया जा चुका है, जबकि 29 पदों का रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव अपराध अनुसंधान से प्राप्त होना बाकी है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों का हुआ तबादला। बीते दिन बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग में विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी निशीथ वर्मा को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं योजना एवं विकास विभाग में उप सचिव सुधीर कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग में विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया है। पदस्थापना की प्रतीक्षा में रहे डोमन राम को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है। बिहार के 18 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति। प्रदेश में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है, जिससे बिहार वासियों को ज्यादा कनकनी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी लोगों को इस ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो पटना समेत 18 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनने रहने के आसार है। मौसम विभाग ने इस जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। ये 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जैसी स्थिति बने रहने के आसार हैं। प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में अगले 3 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान है। रेलवे बहाली प्रक्रिया को लेकर अब प्रधानमंत्री के साथ होगी चर्चा। बिहार में बीते कुछ दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं छात्रों का यह प्रदर्शन एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर था। हालांकि अब सरकार की तरफ से छात्रों को 2 बड़ी मांगों को तो मान लिया गया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेलवे बहाली प्रक्रिया को लेकर चर्चा होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस मामले में पीएमओ भी संलिप्त हो गया है। विवाद को बढ़ता देखकर पीएमओ ने रेल अधिकारियों संग बैठक बुलाई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो छात्रों की नाराजगी को लेकर पीएम मोदी ने गंभीर चिंता जताई है। बिहार बंद की घोषणा के बाद छात्रों के आक्रोश को शांत करने के लिए भी पीएमओ ने पहल की थी। हालांकि छात्रों का कहना था कि पीएमओ ने अब तक इस मुद्दे पर ट्वीट क्यों नहीं किया। हेल्थ अपॉइंटमेंट घोटाला में पटना हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने बिना किसी टेंडर और पब्लिक नोटिस जारी किए मैन पावर की आपूर्ति के लिए संविदा दिए जाने के मामले में सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अखिलेश की जनहित याचिका पर वर्चुअल रूप में इसकी सुनवाई की। इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और आयुष के डायरेक्टर से इस मामले में जवाब तलब किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस हेल्थ अपॉइंटमेंट घोटाला 2019 में 36 करोड़ रुपए से भी अधिक की संविदा अवैध और धोखेबाजी से दी गई है। यह संविदा पटना के अगमकुआं स्थित सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी मेसर्स वैष्णवी हॉस्पिटल को दी गई है और इस मामले में आगे की सुनवाई 22 फरवरी 2022 को की जाएगी। बिहार में बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए 288 करोड़ जारी। बिहार के विभिन्न कोटि के प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से राशि जारी कर दी गई है, जिसके तहत विभाग की तरफ से कुल मिलाकर के 288 करोड़ 21,73,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है, जिसकी जानकारी बिहार के महालेखाकार को भी दे दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए विमुक्ति आदेश के अनुसार प्राथमिक निदेशालय की तरफ से सभी जानकारी साझा कर दी गई है। जारी किए गए जानकारी के मुताबिक 38 जिलों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 अलग अलग स्वीकृत आदेश के माध्यम से कुल राशि जारी की गई है।
बिहार में अब गुरुजी ढूंढेंगे शराब। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार सरकार ने बिहार की पुलिस को तो शराबियों और शराब को ढूंढने के काम में लगाया ही था, लेकिन अब बिहार में शिक्षक को भी इस काम में लगाने की तैयारी हो रही है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार में शिक्षकों को नई जिम्मेदारी दी गई है। गुरुजी अब सिर्फ बच्चों के शिक्षा दीक्षा का ही ख्याल नहीं रखेंगे, बल्कि शराब पीने और पिलाने वालों पर नकेल भी कसेंगे। स्कूल में शराबी ना पहुंचे, इसका ख्याल भी उन्हें रखना होगा। इस बात को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है। निर्देश पत्र के अनुसार अब शिक्षक शराबियों को पकड़ेंगे, स्कूल में शराब का सेवन ना हो इसका ख्याल भी रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ऐसी शिकायत कई बार आई है कि स्कूल कैंपस में शराब की बोतलें मिली हैं और स्कूल कैंपस में स्कूल अवधि के बाद शराब पीने की खबरों को लेकर शिक्षा विभाग ने ही यह सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। बिहार सरकार ने योजनाओं के लाभार्थियों के लिए लिया बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने साइकिल पोशाक के साथ साथ अन्य योजनाओं को लेकर के और इन जैसे दर्जन योजनाओं के लाभार्थियों के हक में बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत बिहार में अब लाभार्थियों को विभाग से पैसा डीबीटी नहीं होगा, राशि बैंक खाते में भेजने के लिए बकायदा अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल गठन का फैसला लिया गया है। सभी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों का कॉमन डेटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास क्रियान्वयन और आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत किया गया है। इस कवायद में राज्य के करीब 2 करोड़ लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। बीमा कंपनियों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल। केंद्र सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बीते दिन एक दिवसीय हड़ताल में पटना के बीमा कर्मी द्वारा बुलाई गई थी, जो कि जॉइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले बुलाई गई थी। जेएफटीयू की अपील पर शहर में ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के कार्यालयों में कामकाज बाधित रहा। संगठन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने मांग की कि बीमा कंपनियों के निजीकरण को बंद करने के लिए जिब्ना एक्ट को वापस लिया जाए, सार्वजनिक बीमा कंपनियों को मजबूती प्रदान करने के लिए इन चारों कंपनियों को मर्ज किया जाए। दावा किया गया है कि 2018 के बजट सत्र से इस संबंध में एक प्रस्ताव भी लाया गया था। इसी दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। सीएम नीतीश के गार्डन के लिए कोलकाता से मंगाई गई विशेष इन दिनों बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के आवास को सजाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद से राजधानी पटना का 7 सर्कुलर रोड आवास इन दिनों चर्चा में है। खबर है कि सीएम नीतीश के आशियाने को सजाने की कोशिश में काम तेजी से चल रहा है। भवन निर्माण विभाग ने इसकी सजावट में बड़ी राशि खर्च की है। रंग रोगन के साथ पूरे बंगले को नया लुक देने की कोशिश की गई है। आवास परिसर में बने पार्क और खाली मैदान में विशेष घास लगाई जाएगी, जिसे कोलकाता से मंगाई गई है। यह काफी महंगी होती है। खबरों की माने तो आवास में भवन निर्माण विभाग की तरफ से ज्यादातर कार्य हो गए हैं, क्योंकि कार्यपालक अभियंता ने इसको लेकर के 14 जनवरी तक तैयारी कर ली थी और हैंडओवर करने का निर्देश दिया था। रंग रोगन और अन्य कार्य हो गए हैं। अब गार्डन को भी सजाया जा रहा है। जो परिसर में खाली मैदान है उसमें घास लगाने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहां आए तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना से बचाव को लेकर सरकार की तैयारियों के लिए जानकारी। बीते दिन बिहार में कोविड-19 के मौजूदा मामलों को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा से संबंधित रिपोर्ट की एक प्रति एमएक्स क्यूरी को देने का निर्देश दिया है, जिसके बाद ही अब राज्य में कोविड-19 महामारी के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर की जा रही कार्रवाइयों पर सुनवाई की तारीख 4 फरवरी 2022 तय की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा 24 जनवरी 2022 तक देने का निर्देश दिया गया था। उसी दौरान राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने इस महामारी की रोकथाम और नियंत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाइयों का ब्यौरा दिया था। वहीं अब बिहार सरकार की तैयारियों की जानकारी अगली सुनवाई में देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जदयू ने जारी की अपनी स्टार प्रचारकों की सूची। अगले महीने से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर ही बिहार में अभी तैयारियां तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसको लेकर अपनी अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देना शुरू कर दिया है। इसी बीच जदयू की तरफ से बीते दिन स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई। इस सूची में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रधान महासचिव प्रवक्ता केसी त्यागी, उपेंद्र कुशवाहा, चेयरमैन पार्लियामेंट्री बोर्ड रामनाथ ठाकुर, सांसद राज्यसभा राष्ट्रीय महासचिव उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष बिहार जदयू मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह, राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सचिव अनूप सिंह पटेल, अध्यक्ष जदयू उत्तर प्रदेश आरपी चौधरी, सुरेंद्र त्यागी, संजय कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा जदयू डॉक्टर भरत पटेल, संजय धनगर और डॉक्टर के त्रिपाठी का नाम शामिल है।
नीतीश के कई नेताओं ने हम का थामा हाथ। बिहार में दल बदल की राजनीति आम बात है। आए दिन कई दल के नेताओं की अदला बदली का मंजर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब सीएम नीतीश की पार्टी के कई नेताओं ने हम का दामन थामा, जिसके बाद ही बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में जदयू सहित अन्य दलों के नेताओं को हम पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मिलन समारोह में जदयू युवा प्रकोष्ठ के सुनील कुमार, राजेश कुमार, मेधा देवी सहित अन्य नेता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हम पार्टी का दामन थामते देखे गए। वहीं नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाने के बाद हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी ये पार्टी साल 2015 की पार्टी है। संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी पार्टी काम कर रही है उससे दूसरे दल के लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिहार में हुए बंद पर सुशील मोदी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। बिहार में बीते दिन छात्र की तरफ से बुलाए गए विरोध और विपक्षी दलों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद बंद से पहले ही सरकार ने छात्रों की दो मांग को हालांकि मान लिया था, लेकिन फिर उम्मीद थी कि छात्र या विपक्षी दल बंद का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद ही इस मामले को लेकर बिहार सरकार की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं। 80 छात्र रेल मंत्री के आश्वासन के बाद अपने घर लौट गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट विवाद पर राजनीति हो रही है। छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो इन दलों की बात में नहीं आएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मेरी मुलाकात हुई है। छात्रों की प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। रेलवे अब ग्रुप डी की 2 की जगह 1 परीक्षा लेगा। शिक्षकों को शराब माफियाओं का पता लगाने के आदेश पर राजद ने सरकार पर साधा निशाना। बिहार सरकार ने शिक्षकों को अपने क्षेत्र में शराब पीने वाले और शराब बेचने वालों की जानकारी देने का आदेश दिया है। इस पर राजद ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि विद्यालयों में लाखों की संख्या में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में सरकार के इस बेतुके फरमान से शिक्षा प्रभावित होगी। इसे अविलंब वापस ले। शिक्षकों के लाखों लाख पद रिक्त रहने के कारण विद्यालयों में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। पहले से ही शिक्षकों से कई अन्य काम लिए जाते हैं। कभी कभी तो शिक्षकों की कमी की वजह से कई विद्यालयों में ताला लटका रहता है। सरकार के इस नए फरमान से तो शिक्षा व्यवस्था ही पूर्ण रूप से ठप हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस में घर बैठे बैठे ऐसे चेंज करें एड्रेस। ड्राइविंग लाइसेंस भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक है, जो वाहन चलाते हैं, चाहे वो 2 पहिया, 4 पहिया या ट्रक हो। ऐसे में आज हम आपको घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस पर पता अपडेट करवाने का तरीका बता रहे हैं। यानी आपको ना तो आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे और ना ही एजेंट को काम करवाने के लिए हजारों रुपए देने पड़ेंगे। सबसे पहले परिवहन.gov.in पर जाए। ऑनलाइन सर्विसेज के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज चुने। ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस राज्य का चयन करें जहां से सेवा ली जानी है। लाइसेंस रिलेटेड सर्विस ऑप्शन के अंतर्गत ड्राइवर्स/लर्नर्स लाइसेंस पर क्लिक करें। अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस चुने। स्क्रीन के नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन में अपना डीएल नंबर और जन्म तारीख दर्ज करें, जिसके बाद आप आसानी से अपना एड्रेस यहां पर चेंज कर सकते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल से पहले निशांत सिंधु कोरोना पॉजिटिव। वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में भारत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार 29 जनवरी को होने वाले सुपर लीग क्वार्टर फाइनल से पहले ही भारत की टीम के एक और खिलाड़ी को कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि निशांत सिंधु है, जिन्होंने नियमित कप्तान यश ढुल की अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी की थी। हालांकि अच्छी खबर भारत के खेमे में यह है कि यश ढुल की टीम में वापसी हो गई है। युवा भारतीय क्रिकेटर निशांत सिंधु अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अन्य सभी खिलाड़ी जो पहले कोविड-19 पॉजिटिव थे अब ठीक हो गए और बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच के लिए उपलब्ध है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल साम्राज्य वंश के संस्थापक बाबर ने 1528 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा किया। देश के पहले समाचार पत्र हिक्की गजट या बंगला गजट या फिर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को कोलकाता से 1780 में प्रकाशन आरंभ हुआ। भारत की सबसे पहली और 2 इंजन वाली जंबो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को 29 जनवरी 1979 को नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर मद्रास रवाना किया गया। भारत 1992 में आशियाना का क्षेत्रीय सहयोगी बना। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना। क्रिकेटर विनोद कांबली का 1993 में टेस्ट में पदार्पण हुआ। भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 को 1994 में रद्द किया। भारत के तेज इरफान पठान 2006 में टेस्ट क्रिकेट से पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी 2007 में जमीन जैक्सन को हराकर लंदन के चैनल 4 की रियलिटी शो में बिग ब्रदर चैंपियन बनी। 29 जनवरी साल 1967 को भारतीय अभिनेता बॉबी देओल का जन्म हुआ था। बिहार में अब हल्की सर्दी खांसी पर भी होगा कोविड-19 जांच। बिहार में कोविड-19 जांच में फिर से तेजी लाने के लिए तैयारी हो रही है। राज्य स्वास्थ्य मुख्यालय ने इसका निर्देश सभी जिलों के सिविल सर्जन को जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार संक्रमण की रोकथाम और सभी तरीके के वेरिएंट की पहचान के लिए जांच बढ़ाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि हल्की सर्दी खांसी के मामले में जांच की जाए। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय ने निर्देश दिया था कि जिनमें कोविड-19 के लक्षण होंगे उनकी भी जांच होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं
नहीं होने वाला है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब स्वास्थ्य विभाग ने इस तरीके के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले भी कई बार कोविड-19 संक्रमितों की संख्या को रोकने के लिए विभाग ने अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सबा अहमद, मिस्टर बाबू, संजीव कुमार, एहसन, सरोज कुमार, सोनी, शिवम कुमार, शंकर मुखिया, अमित कुमार, धनजीराम, पूर्णिमा कुमारी, भोला गुप्ता, अमित गुप्ता, जितेंद्र ठाकुर, छोटू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले की सबसे मशहूर मिठाई कौन सी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।